नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज़ 2.0 में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है अनकहा रहस्य। बिमला दीदी बाहर एक बहुत वृद्ध महिला बेहोश पड़ी हैं। बहुत ही घबराई हुई वह वृद्धा आश्रम की सेविका रोहिणी बिमला जी से बोलती है। बिमला जी जो अपनी कुर्सी पर बैठी मेज पर पड़ी फाइलों को एक एक करके बड़े ही ध्यान से देख रही थीं, वह भी रोहिणी की बात सुनकर एकदम घबराकर बाहर निकलकर देखती हैं तो बिमला जी रोहिणी जी के साथ जैसे ही उस वृद्ध महिला के पास पहुंचती हैं तो उन्होंने देखा कि उस वृद्ध महिला का चेहरा उनके आंचल से ढका हुआ था। बिमला जी ने जैसे ही उस वृद्ध महिला के चेहरे से उनके आंचल को हटाया तो बिमला जी के दिल की धड़कनें अचानक से तेज हो गईं। उनके सामने जो चेहरा था उसको देखकर वह एकदम सकपका गईं। आखिरकार कौन थी वह वृद्ध महिला जो वृद्धाश्रम के गेट के बाहर बेहोश पड़ी थी और बिमला जी उनको देखकर क्यों दंग रह गईं? तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। रमेश और सलोनी का परिवार बहुत सुखी और समृद्ध था। वे एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार से थे जहां हर कोई एक दूसरे का आदर करता था। उनके परिवार की सबसे वरिष्ठ सदस्य राम जानकी जी को सभी बहुत प्यार और सम्मान देते थे। वह एक स्नेही और धार्मिक महिला थी जिनका पूरा जीवन अपने बेटे और बहू के लिए समर्पित था। उन्होंने रमेश को बड़े प्यार और कठिनाइयों से पाला था और सलोनी को अपनी बेटी की तरह अपनाया था। जब उनका पोता आर्यन जन्मा तो राम जानकी जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अपने पोते को गोद में लेकर घंटों बैठे ही रहती और उसकी मासूमियत को निहारती। आर्यन के जन्म के बाद घर में खुशियों की लहर दौड़ आई थी। हर दिन का सूर्योदय उनके लिए नई उम्मीदों और सपनों को लेकर आता था। रमेश और सलोनी भी अपने बेटे के जन्म पर बेहद खुश थे और उन्होंने आर्यन के भविष्य के लिए बड़े बड़े सपने देखे थे। समय बीतता गया और आर्यन धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जहाँ एक तरफ घर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, वहीं दूसरी तरफ सलोनी के स्वभाव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। वह तेज तर्रार और आत्म केंद्रित होती जा रही थी। सलोनी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थी और वह चाहती थी कि घर में सब कुछ उसके हिसाब से चले। रमेश जो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था उसकी हर बात मानने लगा। राम जानकी जी जो पहले सलोनी के साथ हर बात साझा करती थी वह खुद को अलग थलग महसूस करने लगी। सलोनी ने धीरे धीरे घर के हर फैसले पर अपना कब्जा जमा लिया और राम जानकी जी को हर मामले से दूर रखने लगी। अब घर में उनकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता था। एक दिन रमेश और सलोनी ने आर्यन का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाने का फैसला किया। घर में सजावट हो रही थी, मिठाइयाँ बन रही थी और मेहमानों को आमंत्रित किया जा रहा था। लेकिन इस बार एक बात अलग थी। राम जानकी जी को इस पूरे आयोजन से पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया था। राम जानकी जी ने सोचा कि शायद वह भूलवश इस पूरे आयोजन से अलग रह गई हो, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता गया उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्हें जानबूझकर इस उत्सव से अलग रखा गया है। उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। वह सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रमेश और सलोनी ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। क्या उन्होंने कोई गलती की थी? लेकिन उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। राम जानकी जी के मन में एक बात बार बार घूम रही थी। कुछ महीने पहले आर्यन बहुत बीमार हो गया था। वह लगातार बीमार पड़ रहा था और किसी भी डॉक्टर की दवा उस पर असर नहीं कर रही थी। उस समय राम जानकी जी ने अपने पुराने अनुभव और घरेलू उपायों से आर्यन की देखभाल शुरू की। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कुछ आयुर्वेदिक उपाय किए और रात दिन उसकी सेवा में लगी रही। उनकी मेहनत रंग लाई और आर्यन धीरे धीरे ठीक होने लगा। लेकिन इसी दौरान एक दिन राम जानकी जी ने अनजाने में एक ऐसी बात कह दी
जो सलोनी के दिल में घर कर गई। उन्होंने कहा, भगवान का शुक्र है कि मैंने समय पर दादी के पुराने नुस्खे अपनाए, वरना ना जाने क्या हो जाता। यह बात सुनते ही सलोनी के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। उसे लगा कि राम जानकी जी ये कहने की कोशिश कर रही थी कि अगर वह उनके उपाय ना करती तो शायद डॉक्टर भी आर्यन को ठीक नहीं कर पाते। सलोनी ने इसे अपनी योग्यता और आधुनिक विज्ञान की अवहेलना के रूप में लिया। उसने महसूस किया कि उसकी सास उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि रमेश ने सलोनी को समझाने की कोशिश की। वह सिर्फ उनकी मां को अपने तरीके से चिंता जताने का तरीका था, लेकिन सलोनी ने इसे अपने अहंकार पर चोट के रूप में देखा। इसी कारण उसने धीरे धीरे राम जानकी जी से दूरी बनाना शुरू कर दी और रमेश को भी उनके खिलाफ भड़काने लगी। सलोनी के मन में अब यह बात घर कर गई थी कि राम जानकी जी उनकी हर बात में दखल देती हैं और उनका सारा ध्यान आर्यन पर है। वह यह मानने लगी कि राम जानकी जी की हर सलाह उनके परिवार को पीछे खींच रही है। सलोनी ने रमेश से कहा कि अब वक्त आ गया है कि वे अपनी जिंदगी के फैसले खुद लें और अपने बेटे की परवरिश अपने तरीके से करें। रमेश, जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, उसकी बातों में आ गया और उसने भी धीरे धीरे अपनी मां से दूरी बनानी शुरू कर दी। राम जानकी जी ने कई बार रमेश से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका बेटा अब उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। राम जानकी जी, जो कभी इस घर की रानी थी, अब घर के एक कोने में सिमट कर रह गई थी। उन्होंने यह महसूस किया कि उनका परिवार अब उनसे दूर जा रहा है, लेकिन उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उनका दिल टूट रहा था, लेकिन वह सब कुछ चुपचाप सह रही थी। रमेश और सलोनी ने भी आर्यन का जन्मदिन मनाने का फैसला किया। उन्होंने राम जानकी जी को इस आयोजन से पूरी तरह अनदेखा कर दिया। उन्हें लगा कि राम जानकी जी का इस आयोजन में शामिल होना शुभ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने उनकी परवरिश के तरीके पर सवाल उठाए थे। लेकिन असली सच्चाई इससे भी गहरी थी। रमेश और सलोनी को यह एहसास हो चुका था कि राम जानकी जी का आर्यन के प्रति बहुत अधिक लगाव कहीं ना कहीं उनके लिए एक बोझ बन गया है। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं राम जानकी जी अपनी पुरानी सोच और पारंपरिक मान्यताओं के चलते आर्यन को उनकी तरह बड़ा ना कर दे, जो आज के ज़माने के हिसाब से नहीं था। इसीलिए उन्होंने राम जानकी जी को परिवार से दूर करने का फैसला किया। लेकिन इस फैसले के पीछे का कारण उन्होंने कभी राम जानकी जी से नहीं बताया। राम जानकी जी ये समझ रही थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे और बहू को किसी तरह का प्रतिकार नहीं किया। उन्होंने सोचा कि शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त ने उनके घावों को और गहरा कर दिया। आर्यन का जन्मदिन धूमधाम से मना, लेकिन राम जानकी जी के दिल में एक खालीपन रह गया। जब उत्सव खत्म हुआ और सभी मेहमान चले गए, तब राम जानकी जी ने रमेश से बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, बेटा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दो। मैं सिर्फ तुम्हारी और आर्यन की भलाई चाहती हूँ। लेकिन रमेश ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, माँ, अब आपकी दखल अंदाजी की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। आप बस अपने कमरे में आराम करें। राम जानकी जी ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली और चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। उन्हें एहसास हो गया था कि अब वह अपने ही घर में एक अजनबी बन चुकी हैं। रमेश और सलोनी ने अपने तेजतर्रा सोच और आधुनिकता के चलते अपनी मां को परिवार से दूर कर दिया, यह सोचकर कि उनकी पुरानी सोच उनके बेटे के लिए सही नहीं है। लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि राम जानकी जी की ममता और प्यार कभी भी पुराने नहीं हो सकते। लेकिन ममता का कोई विकल्प नहीं होता, चाहे जमाना कितना भी बदल जाए,
माँ की दुआ और प्यार हमेशा बच्चों के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। राम जानकी जी की ममता और उनके बेटे के प्रति उनका असीमित प्यार अब भी उनके दिल में बसा हुआ था, लेकिन वह अब उसे व्यक्त करने का साहस खो चुके थे। उनका दर्द और उनकी ममता एक रहस्य बनकर उनके दिल में दफन हो गया। राम जानकी जी से धीरे धीरे दूरी बनाते हुए सलोनी ने मन ही मन यह तय कर लिया था कि उन्हें इस घर से निकालना ही होगा, लेकिन वह जानती थी कि रमेश को इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार करना आसान नहीं होगा। इसलिए उसने अपनी माँ श्यामा देवी जी को इस योजना में शामिल करने का फैसला किया। श्यामा देवी जी एक तेज तर्रार और चालाक महिला थी, जो पहले ही अपने कई रिश्तों में अपनी चालबाजियों के लिए जानी जाती थी। सलोनी ने अपनी माँ को फोन किया और सारी स्थिति समझाई। श्यामा देवी जी ने तुरंत ही स्थिति को भांप लिया और सलोनी को एक साजिश रचने की सलाह दी। उन्होंने कहा, देखो बेटी, अगर तुम्हें अपनी सास को इस घर से निकालना है तो तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा जिससे रमेश खुद उनकी सच्चाई को देख सके, और इसके लिए सबसे पहले मुझे तुम्हारे घर आना होगा। सलोनी ने अपनी माँ की योजना को सराहा और उन्हें तुरंत घर बुला लिया। अगले ही दिन श्यामा देवी जी अपने सामान के साथ रमेश और सलोनी के घर पहुंच गए। श्यामा देवी जी के घर में कदम रखते ही माहौल में एक अजीब सी गर्माहट आ गई। वह अपने सामान्य मिजाज से बिल्कुल अलग दिख रही थी, जैसे उन्हें पहले से ही कुछ तय योजना के तहत चलना हो। उन्होंने घर में प्रवेश करते ही सलोनी को गले लगाया और रमेश से बड़े प्यार से बात की। राम जानकी जी ने श्यामा देवी का स्वागत किया, लेकिन उनके अंदर एक असहजता थी। वह जानती थी कि श्यामा देवी का आगमन कुछ अच्छा नहीं होने वाला। श्यामा देवी ने घर में प्रवेश करते ही अपना खेल शुरू कर दिया। उन्होंने राम जानकी जी के हर काम में टोकना शुरू किया। अगर राम जानकी जी कोई घरेलू काम करती तो श्यामा देवी जी उसमें कमी निकाल देती। धीरे धीरे उन्होंने घर के कामकाज और फैसलों में भी दखल देना शुरू कर दिया। रमेश को अपनी सास के इस व्यवहार में कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि श्यामा देवी जी एक वरिष्ठ सदस्य थे और उनका आदर करना उसका फर्ज था। सलोनी ने अपनी माँ को खुली छूट दे दी थी ताकि वह अपनी योजना को अंजाम तक पहुँचा सके। श्यामा देवी ने अब धीरे धीरे सलोनी के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारी सास के हाथों में अब वह ताकत नहीं रही कि वह घर का काम देख सके। वह तो अब सिर्फ एक बोझ बन गई है, और देखो, रमेश भी अब उनसे परेशान हो चुका है। तुम्हें अब कुछ करना होगा। सलोनी ने अपनी माँ की बातों को और बढ़ावा देना शुरू कर दिया। वह रमेश से भी कहने लगी कि माँ अब कमज़ोर हो गई हैं, उन्हें आराम की ज़रूरत है। हमें सोचना होगा कि कैसे उनकी देखभाल ठीक से हो सके। रमेश, जो पहले ही अपनी माँ से दूरी बना चुका था, अब और भी दुविधा में पड़ गया। उसने यह मानना शुरू कर दिया कि शायद उनकी माँ को किसी और जगह पर रखकर उनकी देखभाल करना बेहतर होगा। कुछ दिनों बाद श्यामा देवी ने एक ऐसी योजना बनाई जो पूरी तरह से राम जानकी जी को घर से बाहर निकलवाने के लिए थी। उन्होंने सलोनी से कहा, अब समय आ गया है कि तुम्हारी सास को यहाँ से हटाया जाए। इसके लिए हमें ऐसा करना होगा जिससे रमेश खुद यह निर्णय ले। श्यामा देवी ने सुझाव दिया कि एक दिन ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे राम जानकी जी के खिलाफ कुछ ऐसा हो जाए जो उन्हें घर से बाहर जाने पर मजबूर कर दे। सलोनी ने इस योजना पर सहमति जताई और उसने इसके लिए जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए। उसने रमेश के साथ झगड़ा करना शुरू किया और बार बार राम जानकी जी की कमजोरियों को उभार कर दिखाया। अब श्यामा देवी और सलोनी की साजिश चरम पर थी। उन्होंने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया था जिसमें राम जानकी जी का हर काम गलत समझा जाता था। श्यामा देवी जी ने हर संभव प्रयास किया कि रमेश को यह लगे कि उनकी माँ अब घर पर बोझ बन चुकी हैं
और उन्हें कहीं और भेजना ही सही फैसला होगा। सलोनी और श्यामा देवी ने रमेश के मन में यह बात बैठा दी कि उनकी माँ की देखभाल अब इस घर में ठीक से नहीं हो पाएगी और उन्हें एक ऐसे स्थान पर भेज देना चाहिए जहाँ उनकी अच्छी देखभाल हो सके। श्यामा देवी और सलोनी ने अपनी सास राम जानकी जी को घर से निकलवाने के लिए पूरी योजना तैयार कर ली थी। दोनों ने अब अपनी चाल का अगला और सबसे खतरनाक चरण शुरू करने का निर्णय लिया। राम जानकी जी पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाना। श्यामा देवी जी ने इस योजना को अंजाम देने के लिए एक दिन पहले ही सलोनी को कुछ कीमती गहने दिए, जिन्हें उन्होंने अपने कमरे में छुपा लिए। अगले दिन की सुबह को बड़ा ही सामान्य तरीके से शुरू किया गया। सलोनी ने सब कुछ सामान दिखाने की कोशिश की ताकि किसी को उन पर कोई शक न हो। दोपहर होते होते श्यामा देवी जी ने अचानक पूरे घर में हंगामा मचाना शुरू कर दिया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरे गहने कहाँ गए हैं? मेरे सारे गहने चोरी हो गए। उनकी आवाज़ सुनकर रमेश, सलोनी और राम जानकी जी सभी दौड़ते हुए उनके कमरे में पहुँचे। श्यामा देवी जी रोते हुए अपने खाली गहनों के बक्से को दिखा रही थी। वह बार बार कह रही थी कि मेरे कीमती गहने जो मैंने सलोनी को दिए थे वो सब गायब हो गए हैं। रमेश और सलोनी ने पहले तो उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन श्यामा देवी जी अपनी बात पर अड़ी रही। उन्होंने सीधे सीधे इशारा करते हुए कहा, कल रात मैंने गहने यहाँ रखे थे, घर में और कोई नहीं था, सिर्फ माँ जी घर में थी। यह सुनकर रमेश के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। सलोनी ने तुरंत अपनी माँ की बात को सहारा देते हुए कहा, हाँ माँ ठीक कह रही हैं, इस घर में और कोई नहीं था। राम जानकी जी जो इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रही थी, उनके लिए यह सब कुछ बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने खुद को सहमित करते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं हमेशा की तरह अपने कमरे में थी। मुझे नहीं पता कि गहने कहाँ गए, लेकिन श्यामा देवी जी ने अपनी योजना के अनुसार उन्हें दोषी ठहराने का पूरा मन बना लिया था। उन्होंने सीधे सीधे कहा, माँ जी अगर आप निर्दोष हैं तो फिर गहने कहाँ गए? यह घर में जो कुछ भी होता है आप ही देखती हैं। सलोनी ने भी इस मौके का फायदा उठाते हुए कहा, माँ जी अगर आप निर्दोष हैं तो हमें कुछ साबित करिए। हमें लगता है कि घर के किसी भी सदस्य को ऐसी स्थिति में संदिग्ध नहीं छोड़ा जाना चाहिए। रमेश जो अपनी पत्नी और सास की बातों से पहले ही प्रभावित हो चुका था, अब पूरी तरह से अपनी माँ के खिलाफ हो गया। उसने अपनी माँ को गंभीरता से देखते हुए कहा, माँ अगर आपने कुछ नहीं किया तो हमें सब कुछ सच सच बताइए। राम जानकी जी का दिल इस इल्जाम से टूट चुका था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे इस परिस्थिति से बाहर आए। उन्होंने कहा, बेटा मैंने सच में कुछ नहीं किया। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो तुम जो चाहो कर सकते हो। श्यामा देवी जी और सलोनी ने अपनी योजना के तहत यह सुझाव दिया कि पूरे घर की तलाशी ली जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर गहने घर में नहीं मिलते तो फिर हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। रमेश ने इस पर सहमति जताई और पूरे घर की तलाशी लेने का फैसला किया गया। श्यामा देवी जी और सलोनी ने खुद ही तलाशी शुरू कर दी और जैसा कि पहले से योजना थी, गहने आखिर राम जानकी जी के कमरे में पाए गए। यह देखते ही श्यामा देवी जी चिल्ला पड़ी, देखा मैंने कहा था कि गहने यहाँ मिलेंगे। माँ जी यह क्या किया आपने? रमेश ने यह देखकर अपनी माँ पर अविश्वास और नाराजगी जाहिर की। उसने गुस्से में आकर कहा, माँ आपने ऐसा क्यों किया? आपने हमें कितना शर्मिंदा किया है। राम जानकी जी ने फिर से अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन इस बार किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। रमेश और सलोनी दोनों ने उन्हें घर से जाने के लिए कह दिया। सलोनी और श्यामा देवी जी की साजिश ने पूरी तरह से असर किया। उन्होंने राम जानकी जी को परिवार और समाज के सामने इतना अपमानित कर दिया
कि वह अब और नहीं सह पाई। आखिरकार उन्होंने बिना किसी और विवाद के चुपचाप घर छोड़ने का फैसला किया। रमेश ने अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने का फैसला किया ताकि उन्हें इस शर्मिंदगी से और भी दूर रखा जा सके। लेकिन रमेश की पत्नी सलोनी वृद्धाश्रम का खर्च झेलना नहीं चाहती थी और उसके दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। राम जानकी जी को इस झूठे इल्जाम ने तोड़कर रख दिया। उनके अपने ही बेटे और बहू ने उन्हें उस घर से निकाल दिया जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करके बनाया था। लेकिन उन्हें यह एहसास हो गया था कि अब उनके लिए उस घर में कोई जगह नहीं बची थी। सलोनी और श्यामा देवी जी की योजना सफल रही, लेकिन उन्होंने एक माँ के दिल को चीर कर रख दिया। चोरी के इल्जाम के बाद रमेश और सलोनी के दिलों में अब कोई संदेह नहीं बचा था कि उनकी माँ राम जानकी जी ने सचमुच चोरी की है। श्यामा देवी जी ने अपनी चालाकी से यह सुनिश्चित कर लिया था कि रमेश और राम जानकी जी पूरी तरह से उनकी साजिश का शिकार हो जाए। राम जानकी जी जो अपनी बेगुनाही साबित करने की हर कोशिश कर चुकी थी, अब टूट चुकी थी। उनके दिल पर एक ऐसा बोझ था जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानती थी कि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। उनका अपना बेटा और बहू, उनके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज उन्हीं पर इल्जाम लगा रहे थे और उन्हें घर से बाहर निकालने का फैसला कर चुके थे। सलोनी जो पहले से ही अपनी सास से परेशान थी, अब इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहती थी। उसने रमेश से कहा, अब और बर्दाश्त नहीं होता, इस घर में उनके लिए कोई जगह नहीं बची है। ऐसे इंसान को घर में रखना हमारे लिए अपमान की बात है। रमेश जो पहले ही अपनी माँ के खिलाफ भड़क चुका था, अब पूरी तरह से सलोनी की बातों में आ गया। उसने ठान लिया कि उसकी माँ को इस घर से बाहर निकालना ही सही निर्णय होगा। सलोनी ने अपने गुस्से में आकर राम जानकी जी के पास जाकर कहा, आपने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। क्या एक माँ अपने बेटे के घर में ऐसा करती है? हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। राम जानकी जी ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन सलोनी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। उसने कड़कते हुए कहा, आपके लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है। आपने हमें शर्मिंदा कर दिया है। सलोनी ने रमेश को इशारा किया और दोनों ने मिलकर राम जानकी जी के हाथ पकड़कर उन्हें जबरन दरवाजे की ओर खींचा। राम जानकी जी ने रुकने की कोशिश की, लेकिन उनके कमजोर शरीर ने साथ नहीं दिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ देखा तक नहीं। रमेश ने गुस्से में कहा, माँ अब इस घर से बाहर निकल जाइए, आपके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। आपने जो किया है इसके बाद आप हमारे साथ रहने के लायक नहीं हैं। राम जानकी जी ने आखिरी बार अपने बेटे की ओर देखा, लेकिन वहाँ पर सिर्फ नाराजगी और अविश्वास था। उन्हें यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका अपना बेटा, जिसे उन्होंने अपनी ममता और प्यार से बड़ा किया था, आज उन्हें इस तरह से घर से बाहर निकाल रहा था। सलोनी ने एक जोरदार धक्का देकर राम जानकी जी को घर के बाहर कर दिया। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर महसूस किया कि कैसे उनके बेटे और बहू ने उन्हें अपमानित करते हुए घर से बाहर फेंक दिया। राम जानकी जी जो कभी इस घर की मालकिन थी, अब उसी घर के दरवाजे के बाहर आंसू बहाती खड़ी थे। उनके शरीर में अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह और कुछ कर सकें। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस घर के लिए लगा दी थी, लेकिन अब उन्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं था। सलोनी ने दरवाजा बंद करते हुए आखिरी शब्द कहे, अब कभी भी इस घर में वापस मत आना, हमारे लिए आप मर चुकी है। राम जानकी जी की आंखों में आंसुओं का सैलाब था, लेकिन उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। उन्होंने अपने बेटे और बहू को आखिरी बार देखा और बिना कुछ कहे अपनी टूटी हुई आत्मा और बिखरे हुए दिल के साथ घर से दूर चल दिए। राम जानकी जी को यह समझ में आ गया था कि उनका अपना बेटा अब उनका नहीं रहा।
उन्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकाला गया, जैसे वह कोई पराई हो। उनकी आत्मा पर यह चोट इतनी गहरी थी कि वह इस अपमान को कभी नहीं भूल सकेंगे। उन्होंने बिना कोई विरोध किए चुपचाप घर से दूर जाना शुरू कर दिया। उनका मन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उनके पास अब कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने सोच लिया था कि अब इस जीवन में उनसे कोई भी प्यार और सम्मान की उम्मीद नहीं कर सकता। राम जानकी जी को अपने बेटे और बहू के द्वारा घर से बाहर निकाले जाने के बाद उनके जीवन में अंधकार छा गया था। उनके पास अब ना कोई घर था, ना कोई सहारा। उनकी उम्र और कमजोर शरीर के कारण वह कहीं और जाकर काम भी नहीं कर सकती थी। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वह था भीख मांगना। राम जानकी जी, जो कभी एक सम्मानित परिवार की सदस्य थी, अब सड़क पर बैठकर दूसरों से अपने जीवन की भीख मांगने को मजबूर हो गई थी। उन्होंने पहले दिन जब अपना हाथ फैलाया तो उनका दिल टूट गया, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। पेट की भूख और थकान ने उन्हें झुका दिया था। राम जानकी जी ने अपने पुराने संस्कारों को भूलकर अपने हाथ फैलाए और सड़क किनारे लोगों से भीख मांगना शुरू कर दिया। उनकी आंखों में नमी थी और उनका दिल दर्द से भरा हुआ था। वह लोगों से मदद की गुहार करती, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते। कुछ लोग उन्हें थोड़ा बहुत खाना या पैसे दे जाते, लेकिन वह नाकाफी था। वह हर दिन भटकती, कभी किसी मंदिर के बाहर तो कभी बाजार के किनारे बैठ जाती। हर जगह से उन्हें थोड़ी बहुत मदद मिलती, लेकिन वह उनके जीवन की जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं थी। उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस उम्र में वह यह सब कैसे सहें। एक दिन लगातार भीख मांगते मांगते राम जानकी जी की हालत बेहद खराब हो गई। वह भूखी थी, उनका शरीर दर्द से जकड़ा हुआ था और उनके पास अब और सहने की ताकत नहीं बची थी। उस दिन वह बहुत दूर तक चलती रही, लेकिन उन्हें कहीं से भी कुछ नहीं मिला और वह बहुत मुश्किल से खुद को खड़ा कर पा रही थी। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और उनके अंदर एक अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही थी। वह सड़क के किनारे चलते चलते एक बड़े गेट के सामने पहुँचे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वह कहाँ है। यह एक वृद्धाश्रम का गेट था, जो कि आसपास के इलाकों में वृद्ध लोगों के लिए एकमात्र सहारा था। राम जानकी जी ने अपने कमजोर हाथों से उस गेट को छूने की कोशिश की, लेकिन उनकी ताकत ने जवाब दे दिया। वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी और उनका शरीर बेहोश हो गया। राम जानकी जी का बेहोश शरीर उस गेट के बाहर पड़ा था, जहां से गुजरने वाले लोग उन्हें देखते तो थे, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। वहां वे बेसुध पड़ी रही, जैसे कि उनके शरीर की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। कुछ समय बाद वृद्धाश्रम के कुछ कर्मचारी जो उस गेट के पास से गुजर रहे थे, उन्होंने राम जानकी जी को जमीन पर पड़ा देखा। तभी उस वृद्धाश्रम की एक सेविका रोहिणी अंदर जाती है और बिमला दीदी आवाज लगाती है और बिमला दीदी के पास जाकर बोलती है, दीदी बाहर एक वृद्ध महिला बेहोश पड़ी है, उनका क्या करें। रोहिणी की बात सुनकर बिमला जी, जो अपनी कुर्सी पर बैठी मेज पर पड़ी तमाम फाइलों को एक एक करके ध्यान से देख रही थी और उसकी बात सुनकर बोलती है, रोहिणी तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो, कौन सी महिला कहाँ पर है। तो रोहिणी बोलती है, बिमला दीदी आज अपने गेट के बाहर एक बहुत ही वृद्ध महिला बाहर पड़ी हुई है, लगता है वह कमजोरी के कारण बेहोश हो गई हैं, आप चलकर जरा देख लीजिए। बिमला जी जैसे ही रोहिणी के साथ गेट के पास जाती है तो वह देखती है उन वृद्ध महिला का चेहरा उनके आंचल से ढका हुआ था। रोहिणी ने जब चेहरे से आंचल हटाया तो बिमला जी की दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। उनके सामने जो राम जानकी जी का चेहरा था उसे देखकर वह सन्न रह गई। फिर अपने आप को संयमित करते हुए वह चुपचाप वहां खड़ी हो जाती हैं।
रोहिणी ने जब राम जानकी जी के चेहरे पर पानी की छींटें डाली, जिससे राम जानकी जी को होश आया। जैसे ही राम जानकी जी की नज़र बिमला जी पर पड़ी तो वह भी चौंक उठी और नजरें झुका ली। शायद राम जानकी जी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बिमला जी से आंखें मिला सके। फिर बिमला जी ने रोहिणी से कहा, देखो रूम नंबर 21 का एक बिस्तर खाली है, इनको वहीं ले जाओ और पानी पिला देना, मैं अभी आती हूँ। कहकर वह वापस अपने ऑफिस में चली गई। इस आश्रम का नाम अपना घर था। बिमला जी ने आज से लगभग 10-12 साल पहले इस वृद्धा आश्रम का कार्यभार संभाला था। अपना घर एक ऐसा स्थान था जहाँ पर सभी वृद्ध और वृद्धाएं अक्सर दुखी और अकेलेपन की भावनाएं लेकर आते थे, जिनको उनके बच्चों ने भी उन्हें घर से निकाल दिया था। लेकिन यहाँ पर कुछ समय रहने के बाद वे अपनी पीड़ा भूलकर जीवन में फिर से मुस्कुराना सीख जाते थे। बिमला जी यहाँ की हर एक सदस्य के साथ इतनी घुल मिल गई थी कि हर किसी को उनमें अपनी बेटी या माँ की छवि नजर आती थी। उस समय वह फाइलों में सप्ताह भर के भोजन की योजना और अन्य कर्मचारियों का जायजा ले रही थी। लेकिन रोहिणी ने आकर वृद्धा आश्रम के मुख्य द्वार पर एक वृद्ध औरत के बेहोश होने को जैसी ही सूचना दी और उस वृद्धा को देखकर अचानक उनके मन में इतनी बेचैनी क्यों होने लगी, यह वह अच्छे से जानती थी। अब उनका मन उन फाइलों में नहीं लग रहा था। बार बार उनका ध्यान राम जानकी जी की तरफ चला जा रहा था। ना चाहते हुए भी वे अपना ध्यान उनकी तरफ से नहीं हटा पा रहे थे। बिमला जी के पिताजी, जो कि एक स्कूल के प्रधानाध्यापक थे, उन्होंने न केवल अपनी बेटी को शिक्षा बल्कि संस्कार भी बहुत ऊंचे दिए थे। बिमला देवी जी की मां का निधन तो उनके बचपन में ही हो गया था। बिमला जी के पिताजी ने अपनी बेटी को अपने सिद्धांतों के अनुसार पाला था। जब बिमला जी ने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की तो उनका सपना आगे पढ़ने का था, लेकिन उनके पिताजी ने अपने स्वास्थ्य को गिरता हुआ देखकर उनका विवाह कर देना ही उचित समझा। बिमला जी के पिताजी ने बिमला जी से कहा, बेटी, किस्मत के खेल को कोई नहीं जान सकता, क्या पता आगे की पढ़ाई तू अपने ससुराल में ही पूरी कर ले। बिमला जी ने अपने मन को समझा लिया और शादी के लिए मान गई। उनकी ही बुआ रामवती जी ने एक रिश्ते का सुझाव दिया। बिमला जी के पिताजी को वह रिश्ता बहुत अच्छा लगा और बिमला जी ने भी उस रिश्ते को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। बिमला जी और बिमला जी की सासू माँ, बिमला जी के पति आलोक और उनका छोटा भाई। बिमला जी की सासू माँ को अपनी बहू बिमला जी से उम्मीद थी कि वह वंश को आगे बढ़ाने वाले बच्चे को जन्म देगी। पति और सास का बिमला जी को पूरा प्यार मिल रहा था, लेकिन 1 साल बाद भी जब बिमला जी की गोद खाली रही तो बिमला जी की सासू माँ ने कहना शुरू कर दिया, पड़ोस की रंजीत की बहुरिया को देखो, 3 महीने बाद ही पेट निकल आया है और एक तुम हो। बिमला जी यह सब चुपचाप सुनती रहती। कुछ समय बाद तो बिमला जी की सासू माँ हर आने जाने वाले से कहने लगी, बिमला के पिता ने मुझे खोटा सिक्का दे दिया है। इन शब्दों से बिमला जी के दिल को गहरी चोट लगती थी। अपनी सासू माँ की ऐसी बातें सुनकर उनको गहरा धक्का लगता था, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। एक दिन बहुत ही हिम्मत करके बिमला जी ने अपने पति आलोक से कहा, क्यों ना हम लोग डॉक्टर से चेकअप करा लें। अगर मेरे में कोई कमी होगी तो मैं इलाज करवा लूँगी, और अगर आप में कोई कमी है तो आप इलाज करवा लीजिएगा। आलोक ने गुस्से में कहा, हम में कोई कमी नहीं है, यह डॉक्टर का भूत अपने सर से उतार लो। तुम्हारी किस्मत में बच्चा लिखा होगा तो तुमको मिल जाएगा, समझी? और ध्यान रखना कि कभी भी मुझसे आगे इस तरीके की बात मत करना। और पैर पटकते हुए अपने कमरे से निकलकर बाहर चले गए। बिमला जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे समय भी निकलता जा रहा था। 2-3 साल बीतने के बाद भी जब उनकी गोद सूनी रही तो उनकी सासू माँ ने उन्हें बांझ कहना शुरू कर दिया।
विमला जी को दुख होता, वह अपने पति से शिकायत करती, लेकिन उनके पति आलोक हर बार उन्हें ही दोषी ठहराने लगते। एक दिन विमला जी की फुफेरी सास, जो अक्सर घर पर आती रहती थी, उन्होंने विमला जी की सास को सुझाव दिया, भाभी आप इसकी छुट्टी कर दें और दूसरी बहू ले आए। मेरी सहेली की एक बेटी है, वह बहुत ही सुंदर और संस्कारी है। अगर आपकी सहमति हो तो मैं उससे आलोक की रिश्ते की बात चलाऊं। विमला जी की सासू माँ ने हाँ में सर हिला दिया और कहा, हाँ, मैं इसे इसके बाप के घर भेजकर फिर बुलाऊंगी ही नहीं। सासू माँ की बात सुनकर विमला जी डर गईं। वह जानती थी कि उनकी सासू माँ जो भी कहती है वह करके ही दम लेती हैं। जैसा कि उन्हें डर लग रहा था कि उनकी सासू माँ उन्हें मैके ना भेज दें। विमला जी की सासू माँ ने विमला जी की एक ना सुनी और उनको उनके मैके भेजने की तैयारी में लग गईं। उन्होंने जाने से इनकार भी किया, लेकिन उनकी सासू माँ ने उनकी एक भी ना सुनी। विमला जी अपनी सासू माँ के पैरों में गिरकर रहम की भीख मांगने लगे, लेकिन उनकी सासू माँ ने एक ना सुनी और उन्हें बुरा भला कहने लगे। बांझ और बंजर जमीन कहकर उनको अपने ही घर से बेघर कर दिया गया। विमला जी रोते हुए अपने मैके में चली गईं। उनके पिताजी, जो पहले ही अस्वस्थ थे और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उनको गहरा सदमा लगा। एक दिन वे सोए तो फिर कभी उठे ही नहीं। विमला जी ने अपने पिता की छाती पर सर रखकर बहुत रोया, लेकिन नियति के आगे वह कुछ नहीं कर सकी। पिताजी के निधन के बाद वह फिर से हिम्मत जुटाकर अपने ससुराल गई, लेकिन अब वहाँ उनके लिए कोई भी जगह नहीं थी। उनकी सासू माँ ने अपने बेटे की दूसरी शादी कर ली थी। विमला जी अपनी सासू माँ के पैर पकड़कर रोई और लेकिन उनकी सासू माँ ने उनकी एक भी ना सुनी और पैर से लात मारकर उनको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। विमला जी अभी कुर्सी पर बैठी बैठी यह सब सोच ही रही थी कि तभी रोहिणी आती है और विमला दीदी आवाज लगाती है। विमला जी अपनी सोच के भंवर से बाहर आती हैं और बोलती हैं, क्या हुआ रोहिणी, तुम मुझे क्यों बुला रही हो? तब रोहिणी बोलती है, विमला दीदी, वह वृद्ध महिला आपसे मिलने की बहुत ज्यादा जिद कर रही है। रुक्मणी की बात सुनकर विमला जी ने पहले एक गहरी सांस ली और कहा, उनको यहाँ पर भेज दो। फिर राम जानकी जी कमरे में प्रवेश करती हैं। वहाँ की साज सज्जा पर एक नजर दौड़ाई। विमला जी को देखते हुए वह रोने लगी। हे राम, मेरी मति ही मारी गई थी, जो मैंने हीरे को पत्थर समझकर बाहर फेंक दिया। और ऐसा बोलकर राम जानकी जी हाथ जोड़कर रोने लगती हैं, क्योंकि राम जानकी जी और कोई नहीं, विमला जी की सासू माँ ही थे। विमला जी राम जानकी जी की बड़े बेटे आलोक की पत्नी थी। विमला जी ने वृद्ध राम जानकी जी के कंधे पर अपने दोनों हाथ रखकर कहा, माँ जी, अब आप चुप हो जाइए, बताइए कि आप इस हालत में कैसे पहुँचे। राम जानकी जी ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, क्या बताऊं बेटा, तेरी उस फुफेरी सास ने मुझे झांसा देकर अपनी सहेली की सनकी बेटी से मेरे बेटे की शादी करवा दी। कुछ दिन तक मीठा मीठा बोलकर उसने मेरे बेटे से साइन करवाकर सब कुछ अपने नाम लिखवा लिया। फिर मेरे बेटे पर नामर्दी का इल्जाम लगाकर उसे बहुत प्रताड़ित किया। अपनी पत्नी द्वारा इस तरह प्रताड़ित करने पर मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली और उस कलमुही ने मुझे घर से निकाल दिया। उसने मेरे बड़े बेटे की सारी जमीन जायदाद बेच दी और सारे जेवर भी ले गई। मैं अपने छोटे बेटे के साथ हंसी खुशी रहने लगी। उसकी भी शादी हो गई और बच्चा भी हो गया, लेकिन उन लोगों ने भी मुझे घर से बेइज्जत करके अपने ही घर से निकाल दिया। विमला जी ने अपनी सासू माँ को पानी का गिलास थमाते हुए कहा, माँ जी, आप अब यहाँ आराम से रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राम जानकी जी फिर से रोते हुए और भावुक होकर कहती है, बहू, तू मुझे अपने पास रख ले, मैं तेरा सब कुछ काम कर दूंगी, मुझे माफ कर दे और मुझे अपने पास ही रख ले। यह नेति का भी अजीब खेल था।
कल जिसने बिमला जी को अपमानित करके घर से निकाल दिया था, आज वही अपने लिए एक ठिकाना मांग रही थी। फिर राम जानकी जी बिमला जी से बोलती है, लेकिन बेटा तुम यहाँ कैसे? बिमला जी एक लंबी सी सांस लेकर बोलती है, घर से निकाली गई औरत का कोई ठौर या ठिकाना नहीं होता। दर बदर भटकने के बाद एक दिन मैं सड़क पर बेहोश होकर गिर गई। इस समय इस आश्रम के संस्थापक जो वहीं से अपनी कार से कहीं जा रहे थे, उन्होंने जब मुझे बेहोश देखा तो वह मुझे यहाँ पर ले आए। उसी समय डॉक्टर अंकित अंदर आए और बोले, बिमला मैंने बेड नंबर 3 और 5 को चेक कर लिया है, उनका बीपी अब नॉर्मल है, तुम घर चलोगी या नहीं? तो बिमला जी बोलती है, जी चलती हूँ। और बिमला जी आगे बोलती है, माँ जी यह डॉक्टर अंकित है और हम इनकी। बिमला जी अभी इतना ही बोल पाती है कि राम जानकी जी ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, नमस्ते बेटा, हम इनकी। अभी राम जानकी जी सीधे इतना ही बोल पाती है कि अंकित बात काटते हुए कहता है, जानता हूँ आप यहाँ आराम से रहिए। तभी एक प्यारी सी आवाज आई, मम्मी, और 5 साल का नन्हा सा सोनू दौड़ता हुआ अंदर आया और बिमला जी से लिपट गया और वह बिमला जी से और अंकित से बोलता है, चलो ना मम्मी पापा जल्दी चलो। राम जानकी जी यह सब देखकर आश्चर्यचकित थी, पर सोचने लगी, बांझ कौन है? वह यह बिमला जिसे उन्होंने बंजर जमीन कहकर ठुकरा दिया था और इस बंजर जमीन ने आज एक खुशहाल परिवार बसा लिया था। फिर वह खुद जिसे किस्मत ने 2 बेटों की माँ तो बनाया, लेकिन अंततः उनकी कोख सूनी ही हो गई। राम जानकी जी समझ चुकी थी कि उन्होंने बिमला जी को गलत समझा था और अपनी गलतियों की सजा अब वह भुगत रही है। नेति ने उनको उनकी गलती का एहसास करा दिया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बिमला जी हंसते हुए अपने पति और बेटे के साथ कमरे से बाहर चली जाती हैं और राम जानकी जी उन्हें ऐसे ही देखती रह जाती हैं। आज राम जानकी जी अपनी उसी बहू के वृद्धाश्रम में रह रही थी जिन्हें उन्होंने ठोकर मारकर घर से निकाल दिया था और बेइज्जत किया था सो अलग से। इसलिए कहा जाता है कि कर्मों का फल यही भुगतना पड़ता है। आज राम जानकी जी को अपने कर्मों का फल अपने इसी जन्म में मिल गया था। उन्होंने एक औरत होने के बावजूद भी एक औरत का दर्द कभी नहीं समझा। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।